अब दर्शन जब हुआ, ध्यान से सुने। हमारे यहाँ स्वामी जी, ये बड़े रहस्य की बात है, यद्यपि भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। शिव पार्वती दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। भेद है क्या? शिव शक्ति में भेद है क्या? सीताराम जी में भेद है क्या? बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। भेद नहीं है। भेद न होने के बाद भी एक की उपासना खतरनाक है, दो की उपासना, युगल उपासना। गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयेत। गोपाल सहस्रनाम में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, गौर तेज के बिना जो श्याम तेज की उपासना करता है सब भवेत पातकी शिवे, वो पापी है। गौर तेज कौन है? विदेहराज नंदनी मैथिली श्री रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी गौर तेज हैं। उन किशोरी जी के बिना जो रघुनाथ जी की उपासना करता वो भी सभवित पातकी शिवे। गौर तेज राधा रानी हैं और श्याम तेज श्री कृष्ण हैं। राधा रानी के बिना कृष्ण की उपासना करने वाले भी पातकी हो जाते हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, ठीक शिव पार्वती के स्वरूप में कर्पूर गौरम, गौर तेज भगवान शिव हैं और श्याम तेज भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती हैं। इसलिए पार्वती के बिना शिव की उपासना भी अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग में ही सब हैं, पार्वती भी उसी में है, शिव जी भी उसी में है, सब कुछ उसी में। यहाँ तक कि महाराज जी हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं। शास्त्र में यदि प्रमाण नहीं है तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमारी वाणी से शास्त्र विरुद्ध कोई बात न निकले। शास्त्रों में लिखा है, शालिग्राम शिला में और भगवान शिव के नर्मदेश्वर स्वरूप में शिवलिंग में समस्त देवी देवताओं का पूजन हो सकता है, क्योंकि उनसे बाहर कुछ नहीं है, सब उसी में है। पर आप पार्वती जी को भुला देंगे तो बात नहीं बनेगी। शिव जी को तो मानना है, पर जगदम्बा पार्वती को भी। क्यों? कई बार पिताजी नाराज हो जाते हैं, कहते बच्चे को पीटेंगे, बहुत दुष्ट है, बहुत गलती करता है। तो बच्चा उस समय क्या करता है? देखा पिताजी नाराज हैं तो बच्चा क्या करता है? वो अपने बाबूजी की ओर देखता है, पिताजी की ओर देखता है, माँ की ओर देखता है और दौड़कर माँ से चिपट जाता है। माँ से ऐसे साड़ी में चिपट जाएगा और मैया थोड़ा आंख निकाल के बोलती, अरे लोग तो दूसरे के बच्चों पर दया करते, तुमको अपने बेटे पर दया नहीं आ रही है? कैसे एकदम बताओ, कितना कांप रहा है, कितना डर गया बेचारा। अरे जाओ अपना काम करो, मैं समझा बुझा लूंगी इसको, जाओ अपना काम करो। और हमने आंखों से देखा छोटा बच्चा वो मैया के पास ऐसे अंगूठा दिखाता है, ले अब तुम्हारी हिम्मत हो तो छू के देखो। छोटे बच्चे, पिता भी महाराज गुस्सा उसका ठंडा हो जाता, मुस्कुरा के चला जाता है। यही बात है, कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी और सुध दियाए भी कछु करुण कथा चलाए। हम लोग उपद्रवी हैं, अपराध करने की प्रवृत्ति है। कभी भोले बाबा नाराज होंगे तो जगदम्बा पार्वती ही तो अपनी गोद में उठाकर हमको हमारा पक्ष लेंगी और भोले बाबा से कहेंगे, अरे आप छोटी छोटी बात पर बिगड़ते क्यों, आप प्रसन्न रहिए। ये सब केवल हम लोगों को सिखाने के लिए। कुबेर जी भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, पर वे पार्वती तत्व का अर्चन करना भूल गए। शिवा का स्मरण उन्होंने नहीं किया। परिणाम क्या हुआ?
पार्वती जी प्रकट हुई तो कुबेर जी घूर घूर कर पार्वती जी की ओर देखने लगे। मन में सोचने लगे, मैंने इतनी कठोर तपस्या की, ये सुंदरी स्त्री कौन है जो शंकर जी के बगल में खड़ी है? अरे एकदम सटके खड़ी है, ये कौन है? वो जानते नहीं थे। क्यों ना हो? राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनकी नेत्रों की भंगिमा को देखकर, जिनकी बंक भ्रुकुटी को देखकर, जिनकी मंद मुस्कान को देखकर साक्षात देवादिदेव महादेव शिव भी मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। जिन पराम्बा भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी जो अपने रूपशील लावण्य से शिवजी को मोहित कर लेती हैं, ओहो क्या कहना महाराज, उनका कोई सामान्य सौभाग्य है? अरे भाई वो कोई जीव थोड़ी हैं, जो शिवजी हैं वही पार्वती हैं, और जो पार्वती हैं वही शिव हैं। जैसे हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं ना, एकज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ऐसे ही एकज्योतिरभूत द्वेधा शिवा शिव स्वरूपकम। शिवा शिव स्वरूप में एक ही ज्योति है, दो नहीं। पार्वती जी की ओर घूर कर देखने से पार्वती जी थोड़ी रुष्ट हो गई। हमको न दंडोत न प्रणाम न राम राम न श्याम श्याम, खाली देख रहा है। तो एक आंख कुबेर जी की फूट गई। फिर भी महाराज वो इतना रूपासक्त हो गए थे, फिर भी देखते चले जा रहे थे। एक आंख फूट गई, फिर भी देख रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, ये बड़ा दुष्ट है ये ब्राह्मण, एक आंख तो फूट गई, दूसरी और फूट जाएगी इसकी। ध्यान से सुने, ये सब केवल हम लोगों को सिखाने के लिए कि शिव जी के साथ जगदम्बा पार्वती का भी आदर करो। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, ये आपका पुत्र है, हैं? पुत्र का कोई अपराध हो तो उसको तो माता को क्षमा करना चाहिए, इसका दोष नहीं है। ये बेचारा जानता नहीं है कि आपका स्वरूप क्या है। क्या ये सोच रहा है कि कौन सी तपस्या से इस सुंदरी स्त्री को यह सौभाग्य मिला है, पर यह सौभाग्य तपस्या से संभव नहीं है। तुम तो मुझसे सर्वथा अभिन्न हो। माता की कृपा जब तक पुत्र पर नहीं होगी तब तक उसका कल्याण कैसे होगा। इति देवी गिरम श्रुत्वा प्रहस्यताम अप्रहस्य प्राहताम प्रभु उमे त्वदीयः पुत्रोयम न च क्रूरेण चक्षुषा। आप कठोर दृष्टि से मत देखिए, आप वात्सल्यमयी दृष्टि से देखिए। पार्वती जी तो प्रसन्न थी ही, प्रसन्न हो गई। और शंकर जी ने कहा, तुम गुह्यों के राजा हो जाओ, यक्ष किन्नरों के स्वामी हो जाओ, और सबको धन देने वाले धनद हो जाओ, और तुम सबके स्वामी हो जाओ, धनाध्यक्ष हो जाओ। और मया सख्यम चिते नित्यम वत्स्यामि च तवांतिके, तुम्हारी हमसे गहरी दोस्ती होगी, मित्रता होगी, और हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। क्यों? शंकर जी ने कहा तुम अलकापुरी के राजा हो जाओ। बोले आपसे तो दूर हो जाएंगे। बोले हम ही वहाँ आ जाएंगे। तो अलकापुरी कैलाश के निकट है। शंकर जी ने कैलाश में इस प्रकार से अपना निवास बना लिया और कहा, बेटा आगच्छ पादेव रस्या पतते जननी तुयम। अरे बेटा गिर पड़ चरणों में, अभी भी देख रहा है। अब तो महाराज जी कुबेर जी जैसे ही चरणों में पड़े हैं। भगवती तो वात्सल्यमयी करुणामयी माता हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी निर्मल भक्ति हमारे में और भगवान शिव में सदा बनी रहे। एक आंख तो तुम्हारी फूट गई तो तुम एकाक्ष हो गए,
और एक आँख तुम्हारी पीली पड़ गई, इसलिए दूसरा नाम, एक नाम एकाक्ष और एक नाम तुम्हारा पिंगाक्ष होगा, पीली आँखों वाला। और तुम्हारा नाम कुबेर होगा, क्योंकि एक आँख, वेर माने रूप होता है आपका। देखिए स्वरूप में आँख की बड़ी महिमा है। आँख न होने से स्वरूप सुंदर नहीं लगता है, आँख की भी बड़ी महिमा है। और आँख की नहीं, सब चीज़ की, नाक की कम महिमा है क्या? नकटा हो तो कितना खराब लगेगा बिना नाक के। तो हर चीज़ की महिमा है, पर आँख की विशेष महिमा है। तो आज से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या की, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम वैश्वेश्वर नामक धाम में, और तुम भगवान शंकर वरदान देकर वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। भगवान शिव कैलाश। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।